नमस्कार, मैं एडवोकेट ए के शर्मा न्याय सेवा दल से। जैसा कि आप जानते हैं, न्याय सेवा दल पुरुषों के मानवाधिकार एवं न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास है। मार्च 2025 में पास किया गया है। इनकी बहुत लेटेस्ट जजमेंट है। जजमेंट एक बलात्कार एंड अन्य धाराओं से, जो गंभीर धाराएं हैं, उनसे संबंधित है। एक महिला जो कि वेल एजुकेटेड है, जिसकी जॉब केंद्रीय विद्यालय में एज ए लेक्चरर के तौर पर लग चुकी है, वो महिला एक एफआईआर दर्ज कराती है बलात्कार एवं संबंधित गंभीर धाराओं में कि एक आदमी वर्ष 2006 में मेरे घर में चुपचाप आया और मेरे साथ जबरन मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया। मैं आवाज नहीं दे सकी या मैं चिल्ला नहीं पाई क्योंकि उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। हालांकि उस समय, उस रात घर में मेरे माता पिता एवं पूरा परिवार घर में था। उसके बाद में वो कहती है कि जब मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शारीरिक संबंध बनाए, तो उसने पहले माफी मांगी और साथ ही साथ उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद में फिर महिला कहती है कि एक बार उसकी कॉल आई थी और उसने मुझे बुलाया, मैं गई और उसने मुझे इनो पीने को दिया। हालांकि इनो में कुछ नशीला पदार्थ था जिससे मैं लगभग बेहोश जैसी स्थिति में आ गई। उसने फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और संबंध बनाने के साथ साथ उसने कुछ वीडियो भी बनाई, कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए, जिनसे मुझे ब्लैकमेल करता रहा और उसके बाद में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके बाद फिर वो शिकायत करता महिला कहती है कि एक बार तो अपनी मर्जी से गई थी, बाकी फिर जब उसने वीडियो बनाई थी तो उनसे मुझे ब्लैकमेल किया था, जिस वजह से मैं उससे कई बार मिली। यहां तक कि आरोप यह भी लगाया गया कि उसने मेरे से कई बार पैसे तक मांगे हैं। यहां तक कि वर्ष 2011 में मैंने एक बार 94,000 का चेक भी दिया था। शिकायतकर्ता महिला ने देखा कि आरोपी व्यक्ति की जीवन में एक नम्रता नाम की महिला आ गई है। यह देखते हुए शिकायतकर्ता महिला ने वर्ष 2021 में लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कंप्रोमाइज हो गया था। और ये कंप्रोमाइज इस कंडीशन पे हुआ था कि जो आरोपी पुरुष है वो शिकायतकर्ता महिला से शादी कर लेगा। लेकिन वर्ष 2022 में आरोपी व्यक्ति ने नम्रता से ही शादी की और शिकायतकर्ता महिला से शादी नहीं की, जिस पर शिकायतकर्ता महिला ने इटावा उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज करा दी। जब ये एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, आरोपी पुरुष जाता है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में क्वेश्चन कराता है, क्वेश्चन नहीं होती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरी पिटीशन को एक्सेप्ट भी करते हैं। साथ ही साथ सभी तथ्यों को, सभी गवाहों को, सभी साक्ष्यों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस प्रकार से कहते हैं कि यह उजागर करना आवश्यक है और पचाना बेहद ही मुश्किल है कि शिकायतकर्ता महिला जो हाईली एजुकेटेड है एवं यंग गर्ल है, वो एक बाहरी व्यक्ति उसके घर में आकर शारीरिक संबंध बना जाए, जबकि उसी रात उसके माता पिता भी घर में हैं और किसी को भनक तक ना लगे। ये कैसे संभव हो सकता है? यह मामले को संदेह में डालता है और शिकायत करता है कि आरोप एक सुनियोजित कहानी लगती है और इससे परे और कुछ नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यह विश्वास करना कठिन है कि 16 वर्षों की अवधि तक उच्च शिक्षित युवा महिला चुपचाप रही और कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि आरोपी जो कि याचिका करता है उसकी बात मानती रही, जबकि वर्ष 2020 से 2021 तक बेरोक टोक दोनों के शारीरिक संबंध बने हैं। साथ ही साथ दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं कि यदि हमने इस अभियोजन को, इस क्रिमिनल केस को, एंटायर जो क्रिमिनल केस है, इसे और आगे चलाने की इजाजत दी, अनुमति दी, तो ये कानूनी प्रक्रिया का और कानून का दुरुपयोग होगा, यह कहते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे क्वैश कर देते हैं। मेरे विचार में सबसे पहले ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि महिला काफी समय से रिलेशनशिप में थी। उसके बाद में क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है बलात्कार के बारे में, इसलिए उसने इस कानूनी प्रक्रिया का और कानून का दोनों का दुरुपयोग किया। दूसरी बात में पुरुष को प्रताड़ित करने का एक अच्छा टूल है। तीसरी बात में सरकारी सिस्टम
लीगल सिस्टम, जुडिशरी को वर्डन डालने का बहुत अच्छा तरीका है। चौथा, यही तो मिसयूज ऑफ लॉ है, यही तो एब्यूज ऑफ लॉ है। तो आज की तारीख में जो एब्यूज ऑफ लॉ है वो यही है। अब मैं संपूर्ण पुरुष समाज से यही निवेदन करके कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी जजमेंट आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि कानूनी प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग न केवल जिला कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक भी चाहता है। न केवल जिला कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी पता है कि कानूनी प्रक्रिया और कानून का दोनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लॉ में जो भर भर के कानून दिया गया है महिलाओं को, उनका दुरुपयोग किया जाता है। धन्यवाद।